मॉर्निंग फ्रेंड्स, सरस्वती कैरियर पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। डेली करंट अफेयर्स हमारा डेली सीरीज। आई होप कि आप लोगों को बहुत अच्छा लग रहा होगा और आपके तैयारी में सहायक सिद्ध हो रहा होगा। और जो भी आपकी क्वेरीज होती हैं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में भेज सकते हैं अन्य जानकारी के लिए। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं आज का करंट अफेयर। उससे पहले चैनल को लाइक और शेयर करें। और एक इम्पोर्टेंट बात जो मेरी तरफ से कि अगर आपको ठीक लगे तो आप इसे ज़रूर फॉलो करें और ज़रूर शेयर करें, क्योंकि ज्ञान कहीं से भी मिले, ज्ञान ज्ञान होता है और वे हमेशा सहायक सिद्ध होता है। ठीक है, सो एग्ज़ाम के हिसाब से मैं जो भी ये कंटेंट्स दे रहा हूँ आपको, ये ज़रूर आपको आगामी पेपरों में सहयोग सिद्ध होगा। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, तमिलनाडु के नए मुख्य सचिव कौन बने हैं? तो ये राजीव रंजन। तमिलनाडु राजधानी चेन्नई। मुख्यमंत्री के पलानीस्वामी। ऑल इंडिया अन्ना द्रविड़ मुन्नेत्र कड़गम पार्टी से। गवर्नर बनवारी लाल पुरोहित। मुख्य न्यायाधीश संजीव बनर्जी। 3 पड़ोसी राज्य हैं केरल, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश। लोकसभा 39, राज्यसभा 18 और विधानसभा के 234 सीटें। दुनिया का सबसे बड़ा स्कूटर कारखाना तमिलनाडु में स्थापित किया गया है। कुछ नए नियुक्त मुख्य सचिव देखें तो आंध्र प्रदेश के मुख्य सचिव हैं आदित्यनाथ दास। उड़ीसा के मुख्य सचिव सुरेंद्र चंद्र महापात्रा। केरल के मुख्य सचिव विश्वास मेहता। उत्तराखंड के नए मुख्य सचिव हैं ओम प्रकाश और कर्नाटक के मुख्य सचिव हैं पी रवि कुमार। पल्स पोलियो अभियान 2021 को किसने शुरू किया है? तो ये रामनाथ कोविंद ने। ठीक है, हमारे देश के राष्ट्रपति हैं। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने 5 साल से कम उम्र के बच्चों को पोलियो रोधी दवा पिलाकर 2021 के लिए पल्स पोलियो कार्यक्रम का शुभारंभ किया है। यह दुनिया का सबसे बड़ा टीकाकरण कार्यक्रम है। देश को पोलियो मुक्त बनाने या बनाए रखने के लिए भारत सरकार के अभियान के तहत 5 साल के कम उम्र के करीब के 70 करोड़ बच्चों को पोलियो रोधी दवा पिलाई जाती है। ठीक है, जो जिनकी उम्र 5 साल से कम हो। इसे आमतौर पर पल्स पोलियो टीकाकरण यानी PPE कार्यक्रम के नाम से जाना जाता है। राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस यानी NID की शुरुआत देश भर में 17 जनवरी को होने वाली थी, लेकिन 16 जनवरी से शुरू हुए कोरोना टीकाकरण अभियान के चलते इसे आगे बढ़ाने का फैसला लिया गया। ठीक है, तो याद रखना, तो इस बार जो कोरोना वायरस टीकाकरण ये लगा था 16 जनवरी से शुरू हो गया था। ठीक है, इसके लिए पोस्टपोन्ड किया गया था ये पल्स पोलियो टीकाकरण का अभियान। कुछ अन्य महत्वपूर्ण अभियान देखें तो एक जिला एक शिल्प अभियान ये मध्य प्रदेश ने शुरू किया है। सुपोषित माँ अभियान राजस्थान सरकार ने शुरू किया है। नो योर कॉन्स्टिट्यूशन नामक अभियान ये ओम बिरला, ये हमारे देश के लोकसभा के अध्यक्ष हैं, इन्होंने शुरू किया। गुजरात राज्य की सरकार ने पक्षियों के लिए करुणा अभियान 2021 शुरू किया है। हरित और स्वच्छ ऊर्जा के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए सक्षम अभियान को पेट्रोलियम मंत्रालय ने शुरू किया है। एशियन क्रिकेट काउंसिल के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो ये बने हैं जय शाह। ठीक है, BCCI के सचिव जय शाह को एशियन क्रिकेट काउंसिल यानी ACC का अध्यक्ष चुना गया है। शाह सबसे कम उम्र में ACC के अध्यक्ष बनने वाले पहले शख्स हैं। उन्होंने बांग्लादेश के नजमुल हसन की जगह ली है। ACC एशियन क्रिकेट काउंसिल 19 सितंबर 1983 को स्थापना होता। मुख्यालय कोलंबो श्रीलंका में है। अध्यक्ष जय शाह। चेयरमैन है अमिताभ चौधरी और आदर्श वाक्य क्रिकेट फॉर गुड। कुछ अन्य संगठनों के अध्यक्ष के नाम जाने तो ICC के अध्यक्ष हैं ग्रेग बार्कले। फीफा के अध्यक्ष हैं जियानी इन्फेंटिनो। BCCI के अध्यक्ष हैं सौरभ गांगुली। IOC इंटरनेशनल ओलंपिक कॉर्पोरेशन के अध्यक्ष हैं थॉमस बाच और ATP के अध्यक्ष हैं एंड्रिया गाउडेंजी। सौमित्र चटर्जी ए लाइफ इन सिनेमा थिएटर पोएट्री एंड पेंटिंग पुस्तक लॉन्च हुई है। यह पुस्तक किसने लिखी है? तो ये अर्जुन सेनगुप्ता और पार्थ मुखर्जी दोनों ने लिखा है। ठीक है, टॉप 5 पुस्तकों के बारे में देखें तो जंगल नामा ये पुस्तक अमिताभ घोष की है। माई लाइफ माई मिशन बाबा रामदेव की किताब है। माई एनकाउंटर्स इन पार्लियामेंट यह पुस्तक भालचंद मांगेकर की है। और द कॉमनवेल्थ ऑफ क्रिकेट ये रामचंद्र गुहा की किताब है। ए प्रोमिस्ड लैंड ये बराक ओबामा की किताब है। देश का पहला इग्लू कैफे किस केंद्र शासित प्रदेश में खोला गया है? तो ये जम्मू कश्मीर में। ठीक है, इग्लू कैफे में बर्फ से बने टेबल लगे हैं जिसमें ग्राहकों के लिए गर्म भोजन परोसा जाता है। ये इग्लू कैफे लगभग 15 फीट की ऊंचा और इसकी गोलाई 26 फीट है।
जम्मू कश्मीर के बारामूला जिले में धरती का स्वर्ग कहा जाने वाला एक खूबसूरत सा हिल स्टेशन है गुलमर्ग। यहाँ पर इग्लू कैफे बनाया गया है और करीब 2730 मीटर की ऊंचाई पर स्थित गुलमर्ग में स्थानीय होटल संचालक ने देश का पहला इग्लू कैफे बनाया है। बर्फ से बना हुआ ये कैफे पर्यटकों और स्थानीय लोगों में आकर्षण का केंद्र बन गया है। जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश है। अनुच्छेद 370 खत्म होने के बाद केंद्र शासित प्रदेश 31 अक्टूबर 2019 को बनाया था। राजधानी जम्मू कश्मीर है। शीतकालीन और ग्रीष्मकालीन श्रीनगर। जम्मू कश्मीर के उप राज्यपाल है मनोज सिन्हा। जम्मू कश्मीर उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश है पंकज मित्तल। बुलर झील भारत की ताजे पानी की सबसे बड़ी झील है, ये जम्मू कश्मीर में है और डल झील श्रीनगर के किनारे स्थित है। जम्मू कश्मीर की प्रमुख झीलों में देखें तो डल झील, नागिन झील, गाडसर झील, अनंतनाग झील, बुलर झील, वेरीनाग झील, शेषनाग झील, कौशरनाग झील और ये मोरीरी झील जो वर्तमान में लद्दाख में है और गंगाबल झील, मानसबल झील। जम्मू कश्मीर के प्रसिद्ध नृत्य हैं भांड जश्न, डमहल कुद, बच्चा नगमा, रूफ, हाफिजा, बुगी नचुन। 1 फरवरी 2021 को भारतीय तटरक्षक बल ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया? तो ये 45वां। भारतीय सेना हमेशा देश की रक्षा के लिए तत्पर रहती है। जल, वायु और थल तीनों ही क्षेत्रों में भारतीय सेना ने देश की सुरक्षा की कमान संभाली हुई। इनके साथ ही भारतीय तटरक्षक बलों का भी योगदान बेहद अहम है। भारतीय तटों की रक्षा के लिए 24 घंटे सतर्क रहते हैं। 1 फरवरी के दिन ही 1977 को भारतीय तटरक्षक बल की स्थापना हुई थी। भारतीय तटरक्षक बल, ये इनको इंग्लिश में कहते हैं इंडियन कोस्ट गार्ड। 18 अगस्त 1978 को 1 फरवरी को मनाया जाता है स्थापना दिवस। ठीक है, तो स्थापना वैसे 18 अगस्त को हुआ था। मुख्यालय नई दिल्ली में और अध्यक्ष हैं कृष्ण स्वामी नटराजन। अन्य सेना प्रमुख के नाम देख लो। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ यानी CDS बिपिन रावत। नए उप सेना प्रमुख SK सैनी है। वायुसेना के अध्यक्ष हैं RKS भदौरिया। नौसेना के अध्यक्ष करमबीर सिंह। भारतीय तटरक्षक बल के अध्यक्ष हैं कृष्ण स्वामी नटराजन। राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड यानी NSG के महानिदेशक हैं सुरजीत सिंह देसवाल। भारतीय रेलवे सुरक्षा बल सेवा यानी RPFS के महानिदेशक हैं अरुण कुमार। केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल यानी CISF के महानिदेशक हैं सुबोध कुमार जायसवाल। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल यानी CRPF के अध्यक्ष हैं आनंद प्रकाश माहेश्वरी और सशस्त्र सीमा बल यानी SSB के महानिदेशक हैं कुमार राजेश चंद्र। मिशन रोजगार जागरूकता महाअभियान किस राज्य की सरकार ने शुरू किया है? तो ये उत्तर प्रदेश ने। उत्तर प्रदेश सरकार ने मिशन रोजगार जागरूकता महाअभियान को शुरू किया है। यह अभियान प्रदेश के सभी 75 जिलों में चलेगा। इस अभियान के तहत सरकार की महत्वपूर्ण योजनाएं मिशन रोजगार के बारे में जागरूकता का प्रसार किया जाएगा। मिशन रोजगार के तहत प्रदेश सरकार का लक्ष्य रोजगार, स्वरोजगार और कौशल विकास के जरिए चालू वित्तीय वर्ष में 50 लाख लोगों को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराना है। अपना रोजगार स्थापित करने के इच्छुक युवाओं को आसान ऋण भी उपलब्ध कराया जा रहा है। उत्तर प्रदेश राजधानी लखनऊ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, गवर्नर आनंदीबेन पटेल, मुख्य न्यायाधीश गोविंद माथुर, राजकीय पशु बारहसिंगे, राजकीय पक्षी सारस, राजकीय फूल पलाश, राजकीय वृक्ष अशोक। लोकसभा 80, राज्यसभा 31 और विधानसभा 404 सीट। एक पड़ोसी देश नेपाल। उत्तर प्रदेश की सीमाएं 8 राज्यों से लगती है, तो वो 8 राज्य हैं उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार। दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश से भी इसकी सीमा लगती है और कुल 9 राज्य होते हैं। ठीक है। कर्नाटक राज्य के कृषि विभाग के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? तो ये दर्शन। ब्रांड एम्बेसडर टॉप 5 ब्रांड एम्बेसडर देखें तो फिट इंडिया मूवमेंट के कुलदीप हांडू, आरोग्य सेतु अजय देगन, मेक इन इंडिया पीरूज खम्बाटा, निर्मल भारत अभियान विद्या बालन, अतुल्य भारत नरेंद्र मोदी, ये सभी ब्रांड एम्बेसडर हैं भारत के। सतलुज जल विद्युत निगम लिमिटेड SJVNL किस देश में 679 मेगावाट की लोअर अरुण जल विद्युत परियोजना का निर्माण करेगा? तो ये नेपाल में। सतलुज जल विद्युत निगम लिमिटेड नेपाल में 679 मेगावाट की लोअर अरुण जल विद्युत परियोजना का निर्माण करेगा। निगम की ओर से जारी बयान में बताया गया है कि नेपाल ने निवेश बोर्ड की बैठक में इस परियोजना को SJVNL को अवार्ड किया है। नेपाल में SJVNL की ओर से विकसित की जा रही परियोजना के परिणाम स्वरूप समग्र विकास होगा और भारत और नेपाल में पारस्परिक आर्थिक विकास को भी बढ़ावा मिलेगा। नेपाल भारत का पड़ोसी देश है और एशिया महाद्वीप में स्थित है। राजधानी काठमांडू है। करेंसी नेपाली रुपया। राष्ट्रपति विद्यादेवी भंडारी। प्रधानमंत्री KV शर्मा ओली हैं। नेपाल के में भारत
जो नेपाल है भारत के 5 राज्यों को छूता है, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम को। दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट, जिसकी ऊंचाई है 8,848.6 मीटर, यह नेपाल में स्थित है। इसे नेपाल में सागर माथा के नाम से जाना जाता है। किसी शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए महात्मा पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, तो मनीष सिसोदिया को। महात्मा पुरस्कार सामाजिक कार्य और कोरोना काल में मानवीय प्रयासों के लिए प्रदान किया जाता है, और इस पुरस्कार की शुरुआत आदित्य बिरला समूह ने की थी। इस पुरस्कार का उद्देश्य अच्छे कार्य करके समाज में परिवर्तन लाने वाले व्यक्तियों व संस्थाओं को सम्मानित करना है। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को शिक्षा के क्षेत्र में उनके द्वारा किए गए उत्कृष्ट योगदान के लिए महात्मा पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। महत्वपूर्ण टॉप 5 पुरस्कार को देखें तो रामेश्वरम हिंदी पत्रकारिता पुरस्कार 2020 ये रवीश रंजन शुक्ला को दिया है। ब्रिटेन के सर्वोच्च नागरिक सम्मान नाइटहुड से लुइस हैमिल्टन को सम्मानित किया गया, ये एक कार रेसर हैं। दादा साहिब फाल्के पुरस्कार दक्षिण भारत 2020 में धनुष को सम्मानित किया गया। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम साइंटिस्ट पुरस्कार 2021 से डॉक्टर अमित केसरवानी को सम्मानित किया गया, और उत्कृष्ट मैडम पुरस्कार 2020 से श्वेता झा को सम्मानित किया है। थिपुसम त्योहार किस राज्य में मनाया गया है, तो ये तमिलनाडु में मनाया गया है। ठीक है, थिपुसम त्योहार हिंदू धर्म का तमिल समुदाय का त्योहार है, और यह त्योहार तमिल समुदाय की उपस्थिति वाले देश भारत, श्रीलंका, थाईलैंड, मॉरिशस, सिंगापुर, मलेशिया, म्यांमार में भी मनाया जाता है। थिपुसम त्योहार में भगवान मुरुगन की पूजा की जाती है, जिन्हें भगवान शिव और पार्वती के पुत्र कार्तिकेय के रूप में भी जाना जाता है। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री के पलानीस्वामी ने भगवान मुरुगन के सम्मान में मनाए जाने वाले थिपुसम त्योहार के कारण 28 जनवरी को सरकारी अवकाश घोषित किया है। टॉप 5 त्योहार देखें तो केरल का मुख्य त्योहार ओणम, असम का मुख्य त्योहार है बिहू, पंजाब का प्रमुख त्योहार बैसाखी, सिक्किम का प्रमुख त्योहार लोसांग और बिहार का छठ पूजा है। तो साथियों, आज का करंट अफेयर यहीं पे समाप्त होता है। कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट उत्तराखंड के संबंध में, तो गंगा स्वच्छता संकल्प दिवस 2 मई को मनाया जाता है उत्तराखंड में। राज्य जल दिवस 25 मई को उत्तराखंड में मनाया जाता है। उत्तराखंड हरियाली दिवस 5 जुलाई, उत्तराखंड वृक्षारोपण दिवस 25 जुलाई, उत्तराखंड प्रेरणा दिवस 12 अगस्त, कुमाऊनी दिवस 1 सितंबर, गढ़वाली दिवस 2 सितंबर, हिमालय दिवस 9 सितंबर और उत्तराखंड गौरव दिवस 10 सितंबर। उत्तराखंड जागर संरक्षक दिवस ये 17 सितंबर को मनाया जाता है। उत्तराखंड साहित्य दिवस 19 सितंबर को, उत्तराखंड लोक संस्कृति दिवस 24 दिसंबर को, और पहाड़ दिवस 11 दिसंबर को मनाया जाता है। हिटो पहाड़ दिवस 22 दिसंबर को। ठीक है, पहाड़ दिवस और हिटो पहाड़ दिवस दोनों अलग हैं। ठीक है, पहाड़ को 11 दिसंबर और हिटो पहाड़ दिवस 22 दिसंबर। ठीक, सो गुड लक, हैव ए नाइस डे, आपका दिन शुभ हो। जाती जाती एक खबर, भारत का पहला चंदन संग्रहालय कर्नाटक में खुला है। ठीक है, आपका दिन शुभ हो।